हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी कांड से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने पहले कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में और फिर नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने नियमित अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। अगला पॉइंट है, नागपुर अधिवेशन में करीब 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गई। इस साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। अगला पॉइंट है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। एग्जाम में आ सकता है किसकी अध्यक्षता में ये पारित हुआ था, तो लाला लाजपत राय की जी। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। अगला पॉइंट है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज प्राप्त करना। इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर जैसी पदवियों को त्यागने के साथ हुई। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपना कैसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया। इसके बाद विधान परिषदों का बहिष्कार शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़तालें हुई। 1921 ईस्वी का वर्ष समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा। अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 को बंदी बनाया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सन 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर आरंभ हुआ। अब चोरी चौरा कांड को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चोरी चौरा कांड की जो डेट है वह है 5 फरवरी 1922। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई, जिसे ही चोरी चौरा कांड
कहा जाता है? चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध, पंचायतें संगठित करना सम्मिलित था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद को सेक्शन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई, परंतु 5 फरवरी 1924 ईस्वी को बीमारी के कारण महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूर्ण होने के पहले छोड़ दिया गया। इस आंदोलन का एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।